हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्शन क्लासेस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टडी करें क्योंकि इस जो टॉपिक है जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ उस पर 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो पक्का आता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। जब हम खाना खाते हैं ये हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, राइट, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस फूड के और जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में वो एक जगह से दूसरी प्लेस पे ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। दो वो वे में होता है, एक होता है हमारा ब्लड से और दूसरा होता है हमारा हार्ट के थ्रू। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे ब्लड। राइट, जो हमारी बॉडी में फूड है और जो हमारे गैसेस हैं CO2 न्यूट्रिएंट्स, वो जितने भी पार्ट्स हैं ये वाले, ये जो हमारी बॉडी में ट्रांसफर जो होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, तो वो थ्रू होते हैं हमारे ब्लड के। राइट, तो ब्लड क्या होता है? ब्लड जो होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो फ्लूइड फॉर्म में होता है एंड इट इज रेड इन कलर। ये रेड कलर का होता है। क्यों होता है ये रेड कलर? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ये रेड इन कलर होता है। और जो हीमोग्लोबिन है ये क्यों बनता है? ये बनता है हमारा आयरन की वजह से। आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड इन कलर होता है। राइट, अब हमारे जो ब्लड है बॉडी में इसका वॉल्यूम कितना होता है? जो नॉर्मल ह्यूमन बींग होता है, हेल्दी ह्यूमन बींग होता है, उसमें जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? वो 5 to 5.5 लीटर होता है। राइट, जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उसका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो होता है 5 to 5.5 लीटर। राइट, अब बात करते हैं जो फंक्शन है ब्लड का। फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? कभी कभार पूछ लेते हैं कि राइट द 3 फंक्शंस ऑफ ब्लड, या ये पूछना आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड, राइट इट फंक्शंस एनी 3 या एनी 4 या एनी 2। तो किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें आ जाता है। तो जो ब्लड है वो क्या है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज रेड इन कलर एंड दिस रेड इन कलर, रेड जो कलर है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो आपका पिगमेंट है। ठीक है, एंड दिस पिगमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द बॉडी। वॉल्यूम कितना होता है? 5 to 5.5 लीटर। राइट, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है ये क्या करता है? पहले ट्रांसपोर्ट क्या करता है आपका? O2। राइट, आपकी बॉडी में O2 ट्रांसफर करता है। सेकेंड, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फूड किस फॉर्म में करता है? डिजॉल्व फॉर्म में। राइट, 3 हो गया आपका। आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो आपको क्या करता है? ये भी आपका ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। 4th होता है आपका न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है। राइट, 5th होता है आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन करता है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन। राइट, और जो आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको क्या करता है? थ्रो आउट करता है फ्रॉम योर बॉडी। राइट, तो ये हो गया आपका ब्लड के बारे में। अगर डेफिनेशन आती है और फंक्शन आते हैं तो आप इतना लिख कर आएंगे। राइट, अब बात करते हैं ब्लड के कॉम्पोजिशन की। ठीक, कॉम्पोजिशन जो है ब्लड का वो क्या होता है? यानी हम बात करें कंपोनेंट्स और कॉम्पोजिशन, हम बोल सकते हैं इसको कंपोनेंट और वी कैन से कॉम्पोजिशन। कंपोनेंट्स एंड कॉम्पोजिशन क्या होता है? किसका? ब्लड का। राइट, जो कंपोनेंट है हमारे ब्लड में वो 2 होते हैं। एक होता है प्लाज्मा जो आपका 55% होता है बॉडी में, और दूसरी बात करते हैं हम कौन सी? ब्लड सेल्स की। ब्लड सेल्स की, और इनको हम कॉर्पुसल्स भी बोलते हैं। कॉर्पुसल, CORPOUSCLES, कॉर्पुसल्स। जो प्लाज्मा है वो 55% होता है। ब्लड सेल जो होता है वो आपका होता है 45%। राइट, जो प्लाज्मा है ये आपका कलरलेस होता है,
कलरलेस लिक्विड होता है, या हम बोल सकते हैं फ्लूइड होता है, ठीक है। ये एक्वस होता है, aqueous solution, and it is alkaline in nature. It is alkaline in nature. ये alkaline होता है, aqueous solid फॉर्म में होता है, फ्लूइड होता है, और ये कलरलेस क्लियर सॉल्यूशन होता है, राइट। अब बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है आपका O2, ठीक, हॉर्मोन्स, राइट। हॉर्मोन्स के बाद आता है नाइट्रोजनस वेस्ट, ओके, यूरिया एटसेट्रा। ये आपका बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, हार्मोन्स, नाइट्रोजन वेस्ट, यूरिया एटसेट्रा। ये आपका फंक्शन होता है किस चीज़ का, प्लाज्मा का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन होती है, प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन होता है किसमें, प्लाज्मा में। बात हो गई। अब प्लाज्मा में जो 90% जो है वो होता है वाटर प्रेजेंट, ठीक है, और जो 6% है वो आपका होता है क्या, 6% प्रोटीन जो होता है एल्ब्यूमिन। बात क्या होता है, प्लाज्मा जो है वो आपका ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा एक कलरलेस लिक्विड होता है जो फ्लूइड फॉर्म में होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है और अल्कलाइन इन नेचर होता है। ये ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, नाइट्रोजन वेस्ट एंड यूरिया। इसमें क्या होता है, 6% जो प्रोटीन होता है दैट इज नोन एज एल्ब्यूमिन, 90% वाटर होता है, और इसमें ग्लूकोज भी होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है, वाटर एंड एल्ब्यूमिन। नाउ कम अबाउट ब्लड सेल। ब्लड सेल में जो है वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, नोन एज आरबीसी। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रो मीन्स रेड, इरेथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल को इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज का होता है, राइट। और जो आरबीसी है आपका, ये कहाँ बनता है आपका, बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होती है, आपके जो बोन्स होते हैं, राइट, बोन्स के बीच में गैप होता है, ये जो आप बोन्स के बीच में जो गैप होता है इट इज नोन एज बोन मैरो, राइट। बोन के बीच में सॉफ्ट सा पार्ट दैट इज नोन एज बोन मैरो। आरबीसी जो है वो क्या करता है, रेड ब्लड सेल रेड कलर का होता है, नॉर्मल सी बात है, इज ऑल्सो रेड कलर, ठीक है। इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, राइट। और ये कैसा आता है, बाइकॉन्केव शेप का होता है, राइट। आरबीसी जो है वो आपके एरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। 120 डेज का होता है, इसकी लाइफ स्पैन जो 120 दिन की होती है। बोन मैरो में ये पाया जाता है, वहाँ से मिलता है। रेड इन कलर होता है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, और बाइकॉन्केव शेप का ये होता है। दूसरा आता है आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, वाइट ब्लड सेल, एंड इट इज नोन एज ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। जो रेड ब्लड सेल है इट इज नोन एज ल्यूकोसाइट, आरबीसी इज नोन एज इरेथ्रोसाइट्स, राइट। जो वाइट ब्लड सेल है इसका जो लाइफ स्पैन है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसको कोई फिक्स लाइफ टाइम नहीं होता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स जो है इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होता है एग्रैन्युलोसाइट्स, राइट। जो ग्रैन्युलोसाइट्स है वो हेल्प करता है इम्यून सिस्टम में, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स है वो आपकी बॉडी को क्या करता है, डिफेंड करता है, किससे, डिजीज से, राइट। वाइट ब्लड सेल्स इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। इट इज ऑफ 2 टाइप, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। जो ग्रैन्युलोसाइट्स ये इम्यून सिस्टम को आपके बूस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, और ए ग्रैन्युलोसाइट जो आपकी बॉडी को डिफेंड करता है, किससे, डिजीज से, राइट। डब्ल्यूबीसी जो है वो आपका कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है,
बॉडी में आपके जितने भी डिफरेंट सिस्टम होते हैं, जैसे कोई भी आपको बीमारी हो गई, डिजीज हो गई, तो उससे बचाने के लिए आपका WBC हेल्प करता है, राइट। जो आपके पैथोजेंस होते हैं, जो ऑर्गन्स जो डिजीज को कॉज करने वाले होते हैं, उससे आपकी बॉडी को डिफेंड करता है, राइट। अब इसके बाद आता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, राइट। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स जो है वो पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है, पेल कलर का होता है, राइट। ये किस में काम करता है? आपका ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। और जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 7 to 10 डेज का होता है, राइट। जो प्लेटलेट्स है वो पेल येलो कलर का होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, लाइफ टाइम जो इसका 7 to 10 डेज का होता है, ठीक। दिस इज ऑल नोन अबाउट कंपोनेंट्स एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अगर क्वेश्चन आता है कि कंपोजिशन और कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स क्या क्या होते हैं, तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होता है। ब्लड सेल्स और कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं। प्लाज्मा के बारे में लिखेंगे, फिर आप इसके बाद क्या लिखेंगे? ब्लड सेल्स में RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में इतना ही लिखेंगे। होता कहाँ पर है, ठीक है, यस। जो WBC है, ठीक है, वो आपका स्टेम सेल से होता है। कौन सा सेल? स्टेम सेल। ये भी आपका कहाँ होता है? बोन मैरो में, राइट। RBC भी बोन मैरो में होता है, WC भी बोन मैरो में होता है, प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में होता है। ये पर्टिकुलरली बीच बोन मैरो से होता है, या आपका स्टेम सेल्स में होता है, कहाँ? बोन मैरो में। और प्लेटलेट्स भी आपका बोन मैरो में होता है। इट इज़ अ कंप्लीट 1 क्वेश्चन आंसर जो आपका 5 नंबर में आता है, राइट। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करना प्लीज़ ना भूलें, और प्लीज़ 10th क्लास के बच्चों को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर।